नमस्कार, मैं स्वाति चौधरी ज्योतिष कट्टा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। आप सबको पता है वास्तुशास्त्र के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोच है। जो बहुत सारे लोग हैं वो वास्तुशास्त्र में नहीं मानते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आज हम देखते हैं उसके बारे में, मतलब जैसे कि वास्तुशास्त्र मतलब बहुत बड़ा है। ऐसा है नहीं कि हम एक ही इसमें सब कवर कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझसे हो सकता है उतनी में इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और उससे रिलेटेड जो उपाय है वो मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। पहले तो मैं उपाय दूँगी, क्योंकि अभी देखा जाता है जैसे कि आज का मैं टॉपिक ले रही हूँ वास्तुशास्त्र में, जो हर एक घर की कहानी होती है। क्योंकि क्या अभी जैसे मैं आपको पता है मैं पत्रिका भी देखती हूँ, तो जब भी मेरे पास मतलब ये 3 सालों में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के बारे में, तो एक बात पता चली कि हर एक घर में कहीं ना कहीं निगेटिविटी भरी हुई है। एक अस्वस्थ मतलब बोलते ना कि मन नहीं लगता है, बेचैनी सी होने लगती है, एक डर भरा हुआ है। कहीं अभी सुनने को आता है, न्यूज़ में भी बहुत बार सुनने को आता है कि इसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। या फिर कई घर में भी मतलब जैसे अभी ये क्लाइंट जो आते हैं तो उनके भी कभी कभी ऐसे विचार मैंने देखे हैं। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक ये ले रही हूँ। अभी आप सोचेंगे इसका वास्तुशास्त्र से क्या मतलब क्या रिलेशन है। तो अभी पहले एक एक करके ये तीनों बातें हम समझते हैं। पहले तो जब भी मैं वास्तुशास्त्र देखती हूँ, अभी वास्तु ज्योतिष हूँ, मतलब पत्रिका देख रही हूँ, तो उससे भी हम घर के बारे में जानते हैं। जैसे कि पत्रिके में चौथे स्थान से हम समझ सकते हैं कि बंदे को कौन सा वाला मतलब कौन सा घर अच्छा सूट होगा। उसके बाद उसका हेल्थ वाला जो पोर्शन रहता है पत्रिके में वो देखना पड़ता है, और जो लाभ स्थान है वो पोर्शन देखना पड़ता है। तो ये जो दोनों तीनों स्थानों का वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, और उससे फिर समझ में आ जाता है कि सामने वाले को ये घर अच्छा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती है। दूसरी जो थिंग्स रहती है, अभी जैसे मैंने कहा था कि ये निगेटिविटी ये है। अभी देखो क्या होता है, हम स्टार्टिंग में घर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं, मतलब जैसे कि वास्तु शांति करवाते हैं, और फिर एक बार करके वे छोड़ देते हैं। कोई लोग होते हैं वो करते ही नहीं हैं, फिर वो गणेश पूजन या सत्यनारायण पूजन करते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझते हैं कि ये जो पूजा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वास्तु पूजा अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट होता क्या है उसमें कि हम उतना कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उसके बारे में बाद में कुछ करते नहीं हैं। और फिर बहुत साल होने के बाद हमें जब निगेटिविटी मतलब जैसे कि बहुत झगड़े होते हैं या कोई बीमार गिरता है हमेशा, तो हमें ये लगने लगता है कि कुछ तो दोष है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो वास्तु उसके पास जाते हैं तो बड़ी बड़ी रेमेडीज़ देते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्यों होता है ये समझो। ये बात जो है ये क्यों हो रहा है ये पहले बात समझ में लो कि क्या होता है। देखो हमने वास्तु पूजा कर ली है, बट बाद में क्या होता है। अभी देखो जैसे आप घर में जैसे गणपति बिठाते हो, जैसे गणपति आता है, गणपति के दिन में गणपति बिठाते हो, नवरात्र आती है तो माता जी का आप आगमन करते हो, या घर में आपका खुद का जो मंदिर होता है, तो वहाँ पे क्या आप एक बार उनको बिठा दिया तो उसके बाद उनको देखते भी नहीं हो क्या? नहीं ना, रोज़ उनकी पूजा करते हो, दिया बत्ती लगाते हो, या उनको कई घरों में देखा जाता है कि दोनों टाइम पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई घरों में नहीं हो पा रहा, लेकिन जब उनका फास्ट होता है तो उस दिन किया जाता है, या कोई बहुत अच्छा मंगल दिन होता है उस दिन प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हम घर में करते हैं भगवान जी को, बराबर है। तो फिर आप जब वास्तु पूजा करते हो, आप अगर उस टाइम पे वास्तु पुरुष की वहाँ पे आप मूर्ति स्थापन करते हो, तो फिर उतना ही उस दिन उतना ही करना काफ़ी है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना होता है आपको कि हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में या महीने में आपको एक बार
वास्तु पुरुष को एक नैवेद्य देना पड़ता है, प्रसाद भोग लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो वो भोग लगा लीजिए। आपके मन पे डिपेंड है, किसी को अगर पूरा खाना बना के परोसना है वैसे कर सकते हो, या तो फिर सीधा छोटा सा अपना जो चावल और दही का जो हम प्रसाद भोग चढ़ाते हैं वो आप चढ़ा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये करने से क्या होता है कि वास्तु पुरुष खुश हो जाता है, और वो मतलब जो आपकी जो निगेटिविटी मतलब आ रही है, सारी चीज़ें जो हो रही है वो थोड़ा मतलब ये हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो होती है, अभी बोलेंगे लोग अरे हमने तो वास्तु पूजा भी नहीं की है, ठीक है, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश पूजन कर लीजिए वहाँ पे, वो किएगा, वो करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो ये करो। कोई लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं, सत्यनारायण पूजा में भी दिक्कत कुछ भी नहीं है, वो भी अच्छा ही है, बट उससे अच्छा गणेश पूजन है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम, अच्छा काम करने से पहले हम श्री गणेशान बोलते हैं, मतलब गणपति का नाम लेते हैं कोई भी काम चालू करने से। तो जब हम घर में रहने जाते हैं तो तभी हम गणेश पूजन क्यों ना करवाएं, क्योंकि वो अगर उनका पहला जो मान है, उनका जो हम ये कहते हैं कि कोई भी भगवान से पहले उनका नाम से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम रहने जाते हैं तो उनसे क्यों नहीं चालू कर, सत्यनारायण रखना है आप रखिए, ज़रूर रखिए। पहले सुबह ये कर लीजिए, शाम को आप सत्यनारायण की पूजा रखवा लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप वो भी कर सकते हो। जिन्होंने वास्तु पूजा की है उनके लिए तो मैंने बोला कि भोग लगाना है। और एक चीज़ और करनी है कि 2 सालों या 3 सालों में अगर हो सके तो आप वो वास्तु पूजा करिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी वास्तु पूजा की है, गणेश पूजन की है, सत्यनारायण पूजा की है, जो भी किया हुआ है, साल भर में एक बार हवन ज़रूर कीजिए। दूसरा कुछ नहीं हो सकता है तो हवन, एटलीस्ट हवन कीजिए आप। फिर वो हवन में भी बहुत सारे ये होते हैं, जगह कोई लोग ग्रहों का ये करते हैं, कोई लोग होता है नवचंडी का रखते हैं, कोई लोग जो होते हैं गणेश जी का करते हैं। तो इस प्रकार के हवन कर सकते हो आप, बट ज़रूरी है एक बार हवन होना चाहिए। अभी उसका महत्व क्या है मैं बोलती हूँ आपको। जैसे कि देखो, कथा ही है ये। जैसे कि एक कथा ये भी कही जाती है कि पहले के ज़माने में जब उन लोग ऋषि राजा लोग ये सब हवन करते थे, हर एक बात पे हवन करते, कुछ नया करना है हवन कर लेते थे, या कुछ दुविधा हुई है तो हवन कर लेते थे। तो उस हवन से अपने जो भगवान लोग हैं सारे, मतलब इंद्र है, जैसे कि वरुण देवता है, अग्नि देवता है, तो ये सारे जो ये थे तो उनको भोग मिल जाता था। तो उससे उनका ये मतलब जो शक्तियाँ थी वो डबल हो जाती थी। तो ये कथा, उसमें कथा बताई जाती है, मतलब पुराणों में ये ऐसा कही तो आया है, तो इसके लिए उसका महत्व था। अभी के इसमें क्या हो रहा है कि घरों में तो हवन होता ही नहीं है, और मंदिरों में भी बहुत बहुत कम होने लगा है। मतलब पहले तो बहुत, मतलब कभी जाते थे मंदिर में, कौन सा भी मंदिर रहने दो, फिर वो छोटा हो बड़ा हो, कभी जाते थे तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो दिखता था, मतलब कि चलो हवन चल रहा है या ऐसा कुछ तो दिखने को मिलता था। अब वो टोटली मतलब नहीं मिलता है कहीं भी देखने को, बहुत रेयर हो गया है वो। तो वो एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है, तो हवन करना चाहिए। फिर आप किसी का भी कर लो, ठीक है। ये एक ये है, इसके वजह से वो हवन ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि कथा बताई जाती है, जब वास्तु का नाम आता है तो वास्तु पुरुष के बारे में जो कथा सुनने मिलते हैं, तो वो इस तरीके से है कि जहाँ पे जब वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे उनको इतनी भूख लगी थी कि वो सब सारा कुछ मतलब खाते जाते थे, फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। तो वो सब ख़त्म होने के बाद वो देवता लोगों के पास आए और फिर उनको खाना चाहा। बट वो सब जब महादेव के चरणों में गए और उनको विनंती की कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तो महादेव ने वास्तु देवता को बुलाकर उनको कहा कि आपको मैं एक स्थान दे देता हूँ, आप वहाँ पे जग के रहिए,
जैसे कि फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको मतलब जो कोई पृथ्वी तल मतलब पृथ्वी पे जो भी इंसान घर ये करेगा, उसका खुद का घर ये करेगा, घर होगा या जहाँ पे वो रहने जाएगा तो उसी में आपका वास होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि आपको भूख बहुत लगती है तो आप एक काम कीजिए, जिस घर में पूजा और ये सब पाठ नहीं होंगे, जहाँ पे हमारा कि कोई भी भगवान का कुछ भी नहीं हो रहा है, उस घर में आप लोगों को खा जा सकते हो। तो इसलिए आप कभी कभी देखते हो कि कोई मकान पे रहने जाता है, नए नए मकान में रहने जाता है, तो उसी इसमें कुछ अघटित घटनाएं घट जाती है। ऐसा कुछ बहुत रेयर होता है, बहुत होता है कभी कभी। तो इस तरीके के कुछ बातें होती है। तो ये जो है वो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना उन्होंने उपाय भी तो बोला है हमें कि जहाँ पे अगर कोई भगवान का नहीं करेगा उसी घर में वो चीज़ होगी। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग भगवान का करते ही है। कोई कम इसमें करता है, कोई ज़्यादा इसमें करता है। जो ज़्यादा इसमें करता है उसको तो कोई भी परेशानी नहीं है। अब उसके बाद आता है जो मैंने बात की थी डरने वाली, मतलब जैसे कि निगेटिविटी की बात की थी, किसी को डर लगता है उसकी बात मैंने की थी। तो वो बात में कैसा है कि जब भी हम बाहर से आते हैं, अभी देखो बाहर का जो माहौल है वो बहुत ख़राब है, पहले से तो बहुत ख़राब है। जहाँ पे हम रोज़ का हम सुनते हैं कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो गया है। ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन होता है, तो ये या फिर ट्रैवलिंग करें वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे बातें हम लेके आते हैं घर में, हम वहाँ पे नहीं छोड़ते। हम सब चीज़ें वो अपने दिमाग में लेके आते हैं, हमारे साथ लेके आते हैं। वही सेम टाइम पे हमारे घर में जो लोग रहते हैं वो टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसी वजह से वो भी सारी निगेटिविटी लेके आए हैं। बाहर गए नहीं लेकिन फिर भी उसके उन घर में वो निगेटिव लेके बैठे हुए हैं। तो जब ये दो चीज़ें आके मिलती है एक जगह पे तो फिर झगड़े होते हैं। इशू कोई भी बड़ा नहीं होता है, एकदम छोटी सी बात होती है, फिर भी उस छोटी सी बात पे से बड़ा झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होती क्यों है? ये निगेटिविटी से होती है। और ये निगेटिविटी क्या होता है कि कोई मतलब जो निगेटिव बात हम सुन के आते हैं या जो बातें होती है उसके वजह से। अभी इसका घर से क्या कनेक्शन है वो मैं बात करती हूँ। अभी ये सब आप लेके आए हो घर में आएंगे तो ये लोग मतलब जो बात की जाती है कि जो ये निगेटिविटी होती है ये घर के कॉर्नर में जाके बैठती है और फिर ये बीच में आप ये निकालते रहती है। ऐसा ही एक चीज़ होती है। तो अभी हमें वो ख़त्म करना है, उस पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, शाम को कापूर जो होता है, मतलब जब दिया बत्ती हम करते हैं उस टाइम में कापूर जलाना है। कापूर जला के पूरे घर में वो घुमाना है और घुमाते समय जो कॉर्नर है वहाँ पे ज़्यादातर ये करना है। तो उससे क्या होगा, ये जो निगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि बाहर से आते हो तो आप नमक पानी में डाल के स्नान कर लीजिए, या फिर जो पोछा लगाते हो उस पानी में आप नमक डाल के पोछा लगा लीजिए घर को। तो इससे क्या होगा, ये निगेटिविटी बाहर निकल जाए। ये बेसिक फंडे है जो निगेटिविटी बाहर निकालने के। इससे क्या होगा, आपका जो घर का माहौल है बहुत शांति से रहेगा। दूसरी चीज़ जो है, शाम के टाइम पे भगवान का कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कि हनुमान चालीसा लगा सकते हो, या जो आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो उनका आप खुद पठन करो। या अगर आप पठन नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे तो मोबाइल हमें मतलब अभी हर घर में मोबाइल होता ही है, तो उस पर कुछ ना कुछ भगवान का लगाओ तो एक 10 मिनट 15 मिनट तो जो एनवायरनमेंट है घर का वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सारी बातें जो है ये जिन्होंने वास्तु पूजा की है उनको भी है और जिन्होंने नहीं की है उनको भी फॉलो करनी है। ठीक है, दो चीज़ें अभी मैंने बताई आपको क्या क्या फॉलो करना है। एक हवन वाला फॉलो करना है और ये चीज़ रोज़ के लिए फॉलो करनी है। अगर रोज़ नहीं हो रहा है तो एवरी सैटरडे आपको शाम को ये चीज़ करनी है। अब उसके बाद जो मैं बात करूँगी घर के, अभी तो ये हो गया, भगवान का मैंने बोल दिया कि ये करना है आपको। अभी जो बात है कि वास्तु शांति, मैंने ये भी कहा कि जिसने नहीं की या जिसको करनी है तो 2 साल के या 3 साल में भी कर सकता है।
तो इस प्रकार से आप वास्तु शांति मतलब मतलब घर में आप जाते हो रहने तो आप ये कर सकते हो। और क्या होता है कि ये जो अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो बात ये होती है कि कोई भी मतलब कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके ही कोई भी चीज़ होती रहती है। जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर रोज़ आप ऐसे बाहर से आ रहे हो, कुछ नेगेटिविटी लेके आ रहे हो, घर में ऐसा ये होता है, तो कंपलसरी नहीं कि उसी रोज़ के रोज़ आपका झगड़े होंगे, लेकिन कोई ना कोई बात मन को लगेगी या कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती है और ये छोटे छोटा होकर ही बड़ा रूप लेती है। तो ये बड़ा रूप ना ले, इसके वजह से हमें ये सारी चीज़ें करनी है, जिसके रहते क्या होगा कि घर में शांति रहेगी, आपका सबका मतलब जो हेल्थ है वो सबकी अच्छी रहेगी, भगवान का करने से कुछ मतलब नुकसान तो नहीं है, उससे अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो ये ज़रूर कीजिए और इसके वजह से आपको मतलब जो बाद में प्रॉब्लम्स आती है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी इसके बाद जो आएंगे आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि हमारा घर का नक्शा बराबर है कि नहीं, जो हमने किया हुआ है वो सही में है कि नहीं, तो ये बात हम आगे जाके करेंगे। आज इतना ही है, अगर वैसा भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो उपाय मैंने बताए, बेसिक उपाय जो मैंने बताए है वो पहले कीजिए आप, उससे आपको अगर असर लग रहा है तो दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी से आपका काम चलता जाएगा। अगर आप मतलब नहीं हो रहा है, मतलब ये बेसिक इस फॉर्मूले से मतलब आप बेसिक चीज़ों से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो हम आगे जाके इस बारे में मतलब मैं इन्फॉर्मेशन तो देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन जैसे मुझे टॉपिक मिलते हैं, जैसे मेरी मतलब रिक्वायरमेंट रहती है। अभी क्या होता है कि जो मेरी पत्रिका रोज़ की चलती भी है तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ये टॉपिक ले लेती हूँ। जैसे आज का टॉपिक मैंने वास्तु पे ले लिया, क्योंकि कल परसों जो मेरा क्लाइंट था तो उसका और मेरा इसी चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसी पे भी कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक डाला है। और इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है, जो मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैंने डिटेल में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और इसमें भी आपको कुछ शंकाएं होंगी, आपको कुछ मतलब दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डालें, मैं वहाँ पे आपको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद।